वेलकम एवरीबॉडी और आप सबका स्वागत है युवा में। दो बातें, पहले तो आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू यू। एंड आपका स्वागत है फिर से युवा में एक धमाकेदार एपिसोड जिसमें मैं आपको करवाऊंगा सेलिब्रिटी से मुलाकात और बहुत सारी गपशप। उससे पहले हम कुछ खबरें देखते हैं, ठीक है? आप जाके देखिए हेडलाइन। शॉपिंग की हाइप और बढ़ते ट्रेंड के चलते एक फील्ड है जो बहुत ज्यादा बढ़ रही है और वो है द रिटेल इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री में आप अपने पैर कैसे जमा सकते हैं, चलिए जानते हैं गुंचा खरे से। एक स्टडी के अनुसार 2011 तक ऑर्गेनाइज्ड रिटेल इंडस्ट्री में तकरीबन 80 लाख लोगों की जरूरत है। हर प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचता है, चाहे रिटेलर के जरिए या फिर होलसेलर के जरिए। लेकिन रिटेलिंग एक ऐसा माध्यम है जिससे प्रोडक्ट सीधे कंज्यूमर को खुद के या फिर घर के काम के लिए उपलब्ध कराया जाता है। इसमें या तो आप मर्चेंडाइजिंग में जा सकते हैं या फिर डायरेक्ट सेल्स में। रिटेल इंडस्ट्री आज भारत की जीडीपी का 10% हिस्सा है और लगभग 8% वर्कफोर्स एम्प्लॉयर। अगर गौर करें तो ये क्षेत्र सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर के तौर पर उभरा है ना? रिटेल मैनेजमेंट एक बेहतरीन करियर। अगर हम रिटेलिंग एक शब्द लेते हैं कि इसका मायने क्या है, ये एक सीधी सी बात है, एक जरिया है कंज्यूमर तक पहुंचने का। अगर हम कोई प्रोडक्ट या सर्विस बनाते हैं और कंज्यूमर तक पहुंचाना चाहते हैं तो एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, एक माध्यम है कंज्यूमर तक पहुंचने का। साधारण भाषा में बोलेंगे तो एक तरह से एक दुकान से जहाँ से आप जाके सामान लेते हैं, या एक सर्विस सेंटर है जहाँ आप जाके अपनी सर्विस लेते हैं या मेंटेनेंस के लिए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि रिटेल अभी तक नहीं था। जो किराना स्टोर्स हम बोलते हैं, जो आम लोकेलिटीज़ में होते हैं जहाँ ब्रेड अंडा राशन लेते हैं, उनको हम किराना स्टोर्स बोलते हैं, वो भी रिटेल है, लेकिन ये अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल कहलाता है। और दूसरा पहलू है ऑर्गेनाइज्ड रिटेल, जिसको हम मॉडर्न ट्रेड भी बोलते हैं, जो बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं और ये कैटेगरीज को, कंज्यूमर्स को थोड़ा साइंटिफिकली डील करते हैं। इनमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती है, लार्ज होते हैं और थोड़ा मोर मेथोडिकल तरीका है कंज्यूमर्स तक पहुंचने का। आज कई संस्थाएं इस क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान कर रही हैं। MBA कोर्स वैसे दो तरीके से हैं, एक है डिप्लोमा और एक डिग्री। जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के अंडर अफिलिएटेड होती हैं वो डिग्री ऑफर करती हैं, जैसे महाराष्ट्र में है MMS डिग्री। बट जो कॉलेजेस ऑटोनॉमस हैं वो डिप्लोमा कन्फर करती है, डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बट इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है क्योंकि कंपनीज के लिए ये सेम ही है। डिपेंड्स आप कौन से कॉलेज से अपना MBA करते हैं। ऐसा है कि नॉर्मल MBA प्रोग्राम एसपीजेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च का जो MBA प्रोग्राम है, उसकी मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन के स्टूडेंट्स हैं। सेम फीस अप्लाइज। MBA की फीस रेंजेस फ्रॉम एनीवेयर बिटवीन 3 to 7 lakhs रफली, डिपेंडिंग ऑन आप 2 साल का प्रोग्राम कर रहे हैं कि 1 साल का प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारे 2 MBA प्रोग्राम्स हैं। 1 साल होता है एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए, जिनको 5-6 साल का ऑलरेडी इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है, तो उसकी फीस ज़्यादा है। और जो 2 साल का प्रोग्राम है वो विद लिमिटेड एक्सपीरियंस या फ्रेशर्स के लिए लागू होता है। इस क्षेत्र में प्रगति करने के लिए जरूरी है सही एटीट्यूड, मेहनत और कस्टमर की मनोवृत्ति की समझ। इसके लिए कॉलेजेस आज स्टूडेंट्स को काफी अच्छी तरह से तैयार कर रहे हैं और साथ ही प्रोफेशनली भी उनके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करते हुए उन्हें प्रमोशन जल्दी मिलते हैं। देखिए, आजकल जो है काफ़ी सारे कंपनीज अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, लेकिन पहली बार जो इंटरेक्शन होता है कोई कस्टमर का वो रिटेल स्टोर में होता है। अभी कंपनी को ये देखना है कि जो पहली बार कस्टमर रिटेल स्टोर में आता है और प्रोडक्ट के साथ इंटरेक्शन करता है, उसको कन्वर्ट कैसे करें, उसको कैसे ये महसूस करवाएं कि ये प्रोडक्ट उसके लिए अच्छा है, उसको खरीदना चाहिए। तो यहाँ पे रिटेलिंग का ये पूरा फंडा है वो आ जाता है। इस क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त करते ही आपके लिए कई विकल्प खुल जाते हैं, जैसे ऑपरेशन, विजुअल मर्चेंडाइजिंग, सेल्स एग्जीक्यूटिव, सप्लाई चेन, डिपार्टमेंट मैनेजर, स्टोर मैनेजर या फिर एरिया मैनेजर, और आप हेड ऑफ ऑपरेशन भी बन सकते हैं। आपकी सैलरी एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव 70,000 से लेकर 1 लाख रुपए प्रति वर्ष तक हो सकती है और उससे आगे प्रमोशन मिलते ही आपको 2 लाख से लेकर आपके ओहदे के अनुसार 50 लाख रुपए प्रति वर्ष तक मिल सकता है। मेरे हिसाब से ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ऐसा सेक्टर है कि बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट चाहिए होता है। यहाँ पे करीबन हर एक 200 स्क्वायर फीट पे एक आदमी चाहिए। जो अगर देखिए तो आप ऑलमोस्ट अब 2 या 3 साल के अंदर 500 मॉल आने के चांसेस हैं यहाँ पे। और 500 मॉल अगर आएंगे तो कम से कम 10 लाख से 20 लाख एम्प्लॉयमेंट चाहिए होगा इंडिया को।
अगर आपको ये सारी बातें प्रभावित करती हैं और अगर आपको लगता है कि रिटेल इंडस्ट्री आपके लिए एकमात्र ऑप्शन है जो आपकी किस्मत बदल सकता है, तो आप सही हैं। लेकिन जाने से पहले कॉन्टेस्ट का क्वेश्चन तो सुन लीजिए, मैं आ रहा हूं। ये बताइए कि प्रसून जोशी ने हाल ही में रिलीज हुई कौन सी फिल्म के लिए लिरिक्स लिखे? आपने सुना? प्रसून जोशी ने हाल ही में रिलीज हुई कौन सी फिल्म के लिए लिरिक्स लिखे? अपने जवाब के साथ हमें यह भी लिख भेजिए कि आपको हमारा ये शो कैसा लगा। हमारा पता है युवा द यूथ फोरम, 3rd फ्लोर, आदेश्वर आर्केड, अंधेरी कुल्ला रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 400093, इंडिया TVC। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। जी हां, हमारा ईमेल है yuva_theyouthforum@yahoo.com। तो ये सफर बस यहीं तक, लेकिन अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय देखना ना भूलिएगा। युवा ओनली ऑन DD न्यूज। Yuva is brought to you